त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदालोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिः दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्य पदवीम् सायुज्य पदवी। त्वदीयं सौंदर्यम, आचार्य तो दर्शन कर रहे हैं भगवती का, अलौकिक वह रूप का दर्शन हो रहा है। तो ऐक्य है ही, पर अवतरित हुए हैं तब जाके स्तुति कर रहे हैं, एक भेद सा निर्माण करके। ये मैं हूँ और ये हैं राजराजेश्वरी और भगवती की स्तुति। त्वदीयं सौंदर्यम हे तुहिन गिरिकन्ये, तुहिन हिम स्नो, तुहिनगिरी हिमालय, हिमालय पुत्री पार्वती, हे तुहिनगिरी कन्ये त्वदीयम सौंदर्यम, आपका जो अलौकिक सौंदर्य है, त्वदीयम सौंदर्यम हे तुहिनगिरी कन्ये तुलयितुम, कंपेयर करने के लिए कोई तुलना देते हैं, कोई उपमा देते हैं, तब जाके बात समझ में आती है ना। ये सम एग्जाम्पल, इफ somebody is trying to describe something, an object you have not seen, so the closest resemblance जिसका है ऐसे ऑब्जेक्ट, have you seen, do you know what is a mule? Okay, you've seen a horse, okay, you've seen a donkey, a combo of that करके somewhere you get an idea of a mule. That is one extreme. We'll go back to त्वदीयं सौंदर्यम। त्वदीयं सौंदर्यम तुहिनगिरि कन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः। इंद्रादि देवता भी आपके सौंदर्य को व्यक्त करने का जब प्रयास करते हैं तो वहाँ वो असमर्थ रहते हैं। कौन सी उपमा दें? हाउ डू यू डिस्क्राइब दैट? हैव यू सीन समथिंग इवन अप्रोचिंग नियरिंग हर सौंदर्य? ना, हमें तो पंच ज्ञानेंद्रियों से कुछ ज्ञान होता है, फिर कुछ मानसिक एक अनुसंधान करते हैं, आनंद का अनुभव होता है, वो क्षणिक होने से इट इज़ नोवेयर नियर दैट भगवती का जो सौंदर्य है। कवीन्द्राः कल्पन्ते, अच्छे चिंतन करने वाले ऋषिवर्य, ऋषिवर्य क्या, देवता भी आपका जो सौंदर्य है उसका वर्णन करने में उपमाओं के द्वारा असमर्थ रहते हैं। इनकॉम्परेटिव। कवीन्द्रा कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चि प्रभृतय, विरिञ्चि आदि इंद्रादि देवता भी। भगवती का ऐश्वर्य, उसकी स्तुति हुई। अभी इंद्रादि देव भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, पर सारे देवताएं जो हैं, ये इंद्रादि देव, उनकी शक्तियां रहती हैं, तो उनको कुतूहल होता है ये कौन सी है ये शक्ति। सौंदर्य के तो पासा है, रहती ही है। सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, तो हमारे से भी कोई श्रेष्ठ है। तो ऐसी उत्सुकता उनमें उत्पन्न होती है, ये शक्तियों में। यदा लोक उत्सुक्यात् अमर ललना यान्ति मनसा, यदा यत आलोक एक प्रकाश भी है और देखने की प्रक्रिया भी है। यदा लोक उत्सुक्यात्, उत्सुकता से उसको समझने की, उसको पहचानने की उत्सुकता उनमें उत्पन्न होती है। किसमें? उन दिव्य शक्तियों में। अमर ललना, अमर जो मरे नहीं, देवता, उनकी शक्तियाँ, दे आर क्लोजर टू दैट। समझ रहे हैं? ये सारी देव देवता हैं, ये सारे कपोल कल्पित है ना, सचमुच है क्या? एक साधक ने पूछा था। किन से? श्री रामकृष्ण परमहंस से। तो शांत बैठे और बोले, मूर्ख, वो तो तू जो है ना, ये जड़ स्थूल शरीर वाला, उससे भी वो सूक्ष्म होने से, उस तत्व के और पास होने से वो तो और सत्य है। तेरी सृष्टि बाद में हुई है,
or the consequence, the immediate result of that efflorescence, एको हम बहुश्यामः जो है, उस समय ये शक्तियाँ निर्माण होती हैं। फिर वहाँ पे सब खड़पंच प्रपंच होके, पंचीकरण होके, स्थूल शरीर निर्माण होके, एक जीव भाव लेके आपका जन्म होता है। वो तो और सूक्ष्म है। दे आर क्लोजर होने से वो ध्यान जब करने लगती हैं, यदा लोकोत्सुक्या अमरललना किम तत्र भ्रवति किल, यान्ति मनसा, मानसिक उनके संबंध से ही तपोभि दुष्प्रापामपि गिरीश सायुज्य पदवीम, जो तपस्वी द्वारा जो असाध्य है या तो दुष्प्राप्य है, ऐसी गिरीश सायुज्य पदवी को वो प्राप्त होते हैं। वहाँ पे ये सायुज्य की बात आती है, ऐक्य होने लगता है। फिर हमें इस पे चिंतन करना रहता है। सप्तशती का पारायण करते हैं। द्वितीय चरित्र में उस महिषासुर का वध करना हो तो फिर क्या करें? सारे देवता क्षुब्ध होते हैं, उनमें से वो शक्तियां प्रकट होती हैं और भगवती का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया। सो सारी अल्प शक्तियां हैं, उनका स्रोत जो है यही है। वो जाके फिर असुरों का नाश करती हैं। तृतीय चरित्र में वो वरदान देती है, कहती है भाई मैं अकेली युद्ध करूंगी, और फिर जाके अपनी शक्तियों को प्रकट करके असुरों का नाश करने लगती है। और जब असुर कहता है अरे वचन दिया था तो एकाकी युद्ध करेगी और ये सब अभी अपनी सेना को लेके आई है, तो वो हंसती है और कहती है हे दुष्ट, मय्ये विशंत्यो मद विभूतयः, ये सारी मेरी ही शक्तियाँ, ये मैं ही हूँ, अपने आप में समाहित करती है। तो वहाँ पे भी प्रकटन, अगेन एब्जॉर्प्शन, एक ही शक्ति है, ऐसे हमें स्पष्ट बताया जाता है। सो ये शक्तियाँ जो नाना अमर ललना जो हैं, ललनाएँ जो हैं, वो जब एक आत्मीयता से ध्यान करती हैं, कंप्लीटली ऑब्सेस्ड, तो फिर उनको गिरीश सायुज्य पदवी मिलती है। गिरीश की सायुज्य पदवी, इसमें सौंदर्य ये है कि वो ध्यान कर रही हैं भगवती की। वो समझना चाहती हैं ये देवी का सौंदर्य क्या है, मेरा जो सौंदर्य है उसकी अपेक्षा इसका कितना ज़्यादा है। और बड़ी जोश से वो ध्यान कर रही हैं। उस ध्यान में वो लीन हो के उनको क्या मिलता है? भगवती के साथ सायुज्य मिलता है। यहाँ पे क्या बताए? गिरीश सायुज्य पदवी प्राप्त होती है। कैसा विलक्षण! ये उच्च कोटि साधक का लक्षण है। उसको शिवोहम यह ज्ञान होता है। भगवती की आराधना करने से भी भगवती क्या बताएगी? मेरा स्वरूप जानना चाहते हो? मैं तो शिवा भिन्न हूँ। शिव स्वरूप का ही ज्ञान होता है। तो इस श्लोक का सौंदर्य यही है, उपासना के माध्यम से अहम भावना, क्षुद्रता जो है वो त्याग दें, तो फिर शिव अभिन्न अपना स्वरूप है ये भी बोध प्राप्त होता है।